अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादियस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पुत्रात्मवाद का खंडन करके देहात्मवाद की स्थापना करते हैं। पुत्र में आत्मत्व जो है वो औपचारिक है, जैसे भद्रसेनो ममात्मा अथवा सिंह माणव कहा। तो सिंह वास्तव में माणव का अर्थ है बटु ब्रह्मचारी, वास्तव में वो सिंह नहीं है, लेकिन सिंह के जैसे कुछ सादृश्य है। इसी प्रकार भद्रसेन कोई अमात्य है राजा का, उसमें वो राजा नहीं है लेकिन राजा का कुछ कर्तव्य पालन करता है, तो वहां औपचारिक आत्मत्व होता है। इसी प्रकार पुत्र में औपचारिक आत्मत्व है, मुख्य नहीं। ऐसा एक चार्वाक कहेगा, वो कहेगा देह मुख्य है। ऐसे और उन्होंने श्रुति दे दी, सवायश पुरुषो अन्न रसमय है। जो अन्न रसमय है मतलब अन्न के रस से उत्पन्न हुआ है, अन्न के रस से जिसकी स्थिति है और उसी में जिसका लय होगा वही पुरुष इति अपिच श्रुति। अब उसका निगमन करते हैं। पुरुषत्वं वदत्यस्य स्वात्मा हि पुरुषस्ततः आत्मायं देह एवेति चार्वाकेण विनिश्चितम्। श्रुति ही इसके साथ वहां से अन्वय होगा। पूर्व श्लोक में जो अंतिम शब्द है श्रुति ही अस्य पुरुषत्वम वदति। श्रुति इसका देह का पुरुषत्वम कहती है। ततः इस कारण से स्वात्मा ही पुरुष अथवा पुरुष ही स्वात्मा। पुरुष का अर्थ है यह अन्न रसमय, वही आत्मा है। इसी प्रकार अयम आत्मा देह एव इति चार्वाकेण विनिश्चितम। चार्वाकों के द्वारा ये निश्चय हो गया। एक चार्वाक जो कहेगा अयम देह एव आत्मा। सा श्रुतिरस्य देहस्य स्थूल शरीर आकारस्य पुरुषत्वं वदति। यह श्रुति इस स्थूल शरीर आकार जो देह है उसका पुरुषत्वम कहती है, पुरुषत्वम वदति। अब वास्तव में तो ये आत्मा है नहीं, क्यों? वो यही दे देते हैं टीका में। यद्यपि एतत् शरीरम मज्जा अस्थि मेद पल रक्त चर्म त्वं मूत्र पुरीश शुक्र संघातमेव तथापि चार्वाकेण पूर्वापरम अविचार्य यतः श्रुत्योक्तम ततः पुरुषो देहः स्वात्मा ही अस्ति एवं अयं देह एव आत्मा इति विरोचनस्य असुरराजस्य सिद्धांत इति विनिश्चितम्। अब श्रुति ने कुछ कहा, लेकिन वो
उसमें तात्पर्य है कि नहीं, वो कैसे समझेगा? इसके लिए थोड़ा एक यहाँ चिन्ह करते हैं। ये शरीर कैसा है? मज्जा, अस्थि, मेद। मज्जा का अर्थ है हड्डी के अंदर जो होता है, जो हड्डियों को, हाँ, जो उसको सामर्थ्य देता, मज्जा। अस्थि मतलब हड्डियां, मेद चर्बी वगैरह है, पल रक्त, कुछ मांसपेशियां इत्यादि है, बाहर की चमड़ी, अंदर की चमड़ी, ऐसे चर्म। पल से क्या लेते हैं? मांस। और रक्त खून, चर्म। चर्म और त्वक, एक अंदर की चमड़ी, एक बाहर की चमड़ी, ऐसे दो होती हैं। जब बाहर की चमड़ी निकल जाती है तो कुछ दिखता है अंदर। और मूत्र, पुरुष, शुक्र, ये सब मिला हुआ है वहां। इस संघात में आत्मत्व बुद्धि तो हो नहीं सकती, क्योंकि समझो ऐसी चीजों का एक ढेर पड़ा हो और कोई कहेगी ये मैं हूं, तो ये तो होगा ही नहीं। लेकिन जब हम अधिक विचार नहीं करते तो लगता है कि यही मैं हूं। मज्जा, अस्थि, मेद, पल, रक्त, चर्म, त्वंग, मूत्र, पुरीश, शुक्र संघातम एवं शरीरम। तथापि चार्वाकेण पूर्वापरम अविचार्य, आगे पीछे का कुछ विचार, कुछ युक्ति नहीं करके जो निर्णय होता है वो ऐसा ही होता है। यतः श्रुत्योक्तम, ऐसा क्यों किया? क्योंकि श्रुति ने कहा है इसलिए मान लिया। लेकिन श्रुति ने तो और भी कुछ कहा है, आगे और कुछ कहा फिर। तो श्रुति की अगर पूरी मीमांसा कोई नहीं करता तो ज्ञान हमेशा आधा अधूरा ही रहेगा। ततः पुरुषो देहः स्वात्मा, इसलिए पुरुष है यही मैं हूं। अस्ति एवं अयम देह एवं आत्मा, इसलिए देह ही आत्मा है। ये विरोचनस्य असुर राजस्य सिद्धांत है। जब इंद्र और विरोचन दोनों ब्रह्मा जी के पास गए तो वहां ब्रह्मा जी ने जो उपदेश दिया कि जो चक्षु में पुरुष है, तो चक्षु में क्या दिखता है? जो सामने मनुष्य खड़ा होगा उसकी आकृति चक्षु में दिखेगी। बोले यही है, देह ही आत्मा है। ऐसी समझ उन्होंने बनाई। वास्तव में वो केवल देहात्मवादी नहीं थे विरोचन, क्योंकि वहां उपनिषद में अगर आप देखोगे तो जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या करते हैं? उसको आभूषण, वस्त्र सब अलंकारित करके रखते हैं। क्यों? इनको आगे ये सब उपयोग होगा, ऐसे वहां मान्यता है। तो छांदोग्य में देख लीजिए आप। लेकिन फिर भी जहां देहात्मवाद का प्रकरण आता है तो कहते हैं ये विरोचन सिद्धांत है, इसलिए यहां ऐसे लिखा है। वो भी कहीं ऐसा मानते होंगे कि ये शरीर छोड़ के कोई ऊपर जाएगा, फिर उनको सबकी प्राप्ति होगी, या शरीर को ही सबकी प्राप्ति होगी, जो भी वो मानते थे मृत्यु के बाद। ठीक है, यहाँ ये प्रकरण पूरा हुआ। अभी इंद्रिय आत्मवाद। तन्मतम दूषयत्यन्यो सहमानः पृथग्जनः देह आत्मा कथन नु स्यात् परतंत्रो ह्यचेतनः। तन्मतम असहमानः,
अन्यो पृथक जनः दूषयति। उस मत को जो सहन नहीं करने पाता है वो अन्य पृथक, पृथक इसलिए क्योंकि ये भी चार्वाक है लेकिन पृथक चार्वाक, वो इस मत का दूषण दिखाता है, दूषयति। देह आत्मा कथन नु स्यात्, देह आत्मा कैसे हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता? बोले परतंत्र है देह, परतंत्रो देह और अचेतन है। इसका अर्थ क्या है? इनकी एक व्याप्ति है। क्या व्याप्ति होगी? मतलब टीका में तो दिया ही है। हाँ, जो परतंत्र होगा वो आत्मा नहीं होगा, ये व्याप्ति है। सरल आप पहले समझ देखिए श्लोक से क्या वो कहना चाहते हैं। देह आत्मा कैसे हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो परतंत्र है। तो जो जो परतंत्र होगा वो आत्मा नहीं हो सकता। जैसे घट, घट परतंत्र है तो आत्मा नहीं है। जैसे कोई भी अन्य पदार्थ जो परतंत्र है वो आत्मा नहीं। ये एक व्याप्ति है। दूसरी, जो अचेतन होगा वो आत्मा नहीं होगा। जो जो अचेतन है वो आत्मा नहीं होते, व्याप्ति है। तो ये तो बिल्कुल सरल है, सीधे ही श्लोक से इतना ग्रहण हो जाएगा। टीका में देखिए, तल्लोकम लोकायतम, लोकायत मतम, हाँ तल्लोकायत मतम, लोक लोके आयतम, लोकायतम। आयतम शब्द कैसे बनेगा? आंग उपसर्ग यम यम धातु धातु, प्रत्यय। यम उपरमे, अनिट में निष्ठा प्रत्यय करके फिर मकार का क्या होगा? अनुदातोपदेश वनति तनोत्यादिना मनुनासिक लोको जलिंग इति। तो लोक में वास्तव में यम ऊपर में धातु से, कोई कहे ऊपर में धातु को कहाँ यहाँ अर्थ है, लेकिन धातु नाम अनेकार्थत्व। वैसे यम धातु अन्य अर्थ में है भी है, संयमने और असंयमने, ऐसे दोनों में। लेकिन वहां रूप बनेगा यमित, यत नहीं बनता, इसलिए ऊपर हम धातु लेना पड़ेगा। ये अनिट है, वो सेठ होने से शायद आर्ध धातु का सेठ। आयत का अर्थ हो जाएगा लोक में जो विस्तृत है, व्यापक है। मतलब साधारण मनुष्य यही मान के चलते हैं कि मैं देह हूं, और उनको अन्य कुछ चिंतन करने की भी आवश्यकता नहीं लगती, वो बोले सब सही है। तो लोके आयतम विस्तृतम, हाँ ये अनिट। अनायास सिद्धत्वात्, ये दर्शन कैसा है? अनायास सिद्ध है, मैं देह हूं। लोकायतम, इसलिए लोक में सबसे अधिक प्रसिद्ध यही है, चार्वाक मतम। असहमानो अन्य, असहमान कर्तरिशानच, पृथक जनो अपर चार्वाक, देहात्म देहात्मवादी मतम दूषयति। नु वितर्के, कथम नु स्यात्, वो वितर्क करता है, मतलब तर्क करके कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता। देह आत्मा कथम स्यात् ही परतंत्रश्च अचेतनो जड़ोरस्त, जड़ है ये। अत्रायम प्रयोग, देहो न आत्मा परतंत्रत्वात् अचेतनत्वात् घटवत्। देह जो है वो आत्मा नहीं है क्योंकि परतंत्र है। अब जैसे न्याय दर्शन होगा,
न्याय दर्शन वाले कहेंगे उनके वहां आत्मा परतंत्र है कि नहीं? वो दूसरा है, पहले परतंत्र है कि नहीं? जैसे तो अपनी स्थिति स्वयं है कि परतंत्र है, ये प्रश्न। हाँ, प्रश्न मेरा क्या है, आप क्या हो? आम्रे पुष्ट पृष्ठे कोइदारम दर्शयति, तो ये नहीं। आप, हमारा प्रश्न ये है, न्याय मत में आत्मा परतंत्र है कि नहीं? परतंत्र। कैसे सिद्ध नहीं। करो? ज्ञान अधिकरण। ज्ञान, ज्ञान का अधिकरण है वो अलग है, परतंत्र नहीं। वो क्या स्वतंत्र। कहते हैं, गुण है वो परतंत्र होते हैं, क्रिया होती है वो परतंत्र होती है, द्रव्य तो आत्मा द्रव्य है, परतंत्र कहाँ मानते हैं? तो कहेंगे हाँ, इतना तो हम मान लेंगे कि आत्मा, उनके मत में आत्मा परतंत्र नहीं। जड़ है इसलिए परतंत्र होगा, वो तो हमारी युक्ति है, उनके वो नहीं कहेंगे वो। जो भी जड़ वस्तु होता है परतंत्र जैसे है इत्यादि सारा चीज। लेकिन वो आत्मा को चेतन नहीं मानते हैं। नहीं, लेकिन उनके मत में परतंत्र का अर्थ क्या है? वो स्वतः सिद्ध है कि परतः सिद्ध है? वो स्वतः सिद्ध है, तो नित्य है आत्मा उनका भी, लेकिन अचेतन है, अचेतन मानते हैं। तो अचेतन आत्मा हो सकता है उनके मत में, क्योंकि वहां ज्ञान कहाँ है? किसके दर्शन, न्याय दर्शन में ज्ञान किस में रहता है? ज्ञान बुद्धि है, बुद्धि को ही ज्ञान मानते हैं, आत्मा को नहीं। तो ये वेदांती ऐसी ऐसे अनुमान करेगा, कोई समय सहमत नहीं होगा, कोई होगा घटवत इति। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हमेशा करना चाहिए, वो क्या है? देह आत्मा नहीं है, लेकिन देह मोक्ष के लिए साधन है, इसलिए इसका अच्छी तरह उपयोग होना चाहिए। देह आत्मा नहीं है। समझो आपका फोन है, जिनके पास फोन होता है, ठीक है, वो आत्मा है? नहीं। उसका अच्छे से उपयोग करते हो कि नहीं? बहुत संभाल के। क्यों? वो महत्वपूर्ण साधन है, उपयोगी है, बहुत कुछ व्यवहार के लिए, कुछ प्रवचन सुनने हो तो उपयोगी है, साधारण दृष्टांत है। तो देह भी आत्मा है ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन उपयोगी साधन है। तो इसका ठीक ठीक रक्षण करना, जैसे बहुत ठंड हो तो रक्षण करते हैं, गर्मी हो तो रक्षण करते हैं, और भोजन आदि नियमित होने होते हैं। कभी भी कुछ भी खा लिया, अरे देह में आत्मा तो हूं नहीं, लाओ खाना और खाओ और खाओ। देह आत्मा नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि इसका दुरुपयोग हो, बल्कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है आपको अधिक सावधान रहना है, देह के प्रति सतर्क। तो हम कभी ये नहीं कहते हैं कि देह आत्मा है इसलिए आप इसका ध्यान रखो, लेकिन देह आपकी यात्रा में एक साधन है और महत्वपूर्ण साधन। और क्या होगा जब देह ठीक नहीं है? तो सबसे पहली आपत्ति क्या होगी? पाठ बंद, तो अध्ययन नहीं होगा, कहीं जा नहीं सकते, लेटे हो, और फिर ये परतंत्रत्व आ जाएगा, कोई कुछ करेगा तब होगा, आप खड़े ही नहीं हो पाओगे। वैसे ही हम बहुत ध्यान रखते हैं तो भी जब बीमार होने वाला है वो हो ही जाता है।
अगर आप सतर्क नहीं रहोगे तो बड़ी बड़ी बीमारियां आ सकती है। तो जितना हो सके उतना सावधान होकर इस शरीर का उपयोग करना। जैसे दृष्टांत हमने फोन इसलिए दिया कि वहां सभी को पता है कि इसकी महत्ता कितनी है, जो इसके पर निर्भर करते हैं व्यवहार करने के। दूसरा एक दृष्टांत हम ये ले सकते हैं, जैसे आपका कमरा है, कुटिया है, लेकिन ये इतना सटीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक जीवन में हम देह एक ही बार रखते हैं, बदलते नहीं। कमरे कितनी बार बदलते हैं? 20 बार बदल लेते हैं, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। तो इसलिए वहां इतनी महत्व बुद्धि नहीं होती। वैसे फोन में भी नहीं होती इतनी जितनी देह में, क्योंकि पूरे जीवन भर एक ही है आपके पास। तो इसका अच्छे से उपयोग, इसीलिए जो योगासन आदि है, प्राणायाम आदि है, अन्य जैसे टहलना वगैरह, वो बहुत आवश्यक है। देह कोई भी वस्तु आत्मा नहीं होने पर भी अगर वो महत्वपूर्ण है मोक्ष साधन के लिए, तो उसका संरक्षण आवश्यक है। तो कहीं ये नहीं कि हाँ मैं तो देह नहीं हूं इसलिए ये नहीं करना वो नहीं करना, खा बस भोजन करते रहो मर्जी में आए। ऐसे ऐसे बिल्कुल वेदांत नहीं कहता। और फिर सब लोग वेदांत को ही कहेंगे कि देखो ये तो सब, ये तो देह को मानते नहीं है आत्मा, इसलिए जो मर्जी में आते हैं खाते हैं। ऐसा कोई नहीं। तो यहाँ दो व्याप्तियां दे दी, यत्र यत्र परतंत्रत्वम तत्र तत्र अनात्मत्वम, यत्र यत्र अचेतनत्वम तत्र तत्र अनात्म। और घट में दोनों हैं, इसलिए देह में भी यह हो जाएगा। इंद्रियैश्चाल्यमानोऽयं चेष्टते न स्वतः क्वचित् आश्रयश्चक्षुरादीनां गृहवत् गृहमेधिनाम्। अयम इंद्रियैः चाल्यमानो न क्वचित स्वतः चेष्टते। एक और चक्षुरादीनां आश्रयश्च, आश्रयः गृहवत् गृहमेधिनाम्। ये स्वतः कुछ चेष्टा नहीं कर सकता देह। इंद्रिय ही चाल्यमान, चाल्यमान क्या रूप होगा? कर्मणि शानज, कर्मणि शानज निजंत करके लेके चाल्यमान। इंद्रियों के द्वारा ये चलाया जाता है, चलित होता है, स्वतः कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकता। और ये चक्षुरादि का आश्रय मात्र है। तो जो आश्रय है वो आत्मा कहाँ होगा? जैसे गृह मेधिनाम, गृहस्थ जो है उनका घर, ऐसा देह क्या है? गृहस्थों के लिए जैसे घर होता है वैसे चक्षुरादियों के लिए आश्रय है, घर जैसा है। इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकता। गृह मेधि, गृह मेधि एक शब्द होगा। मेधि का अर्थ है मेधि जहां बंधे रहते हैं, गृह मेधि। मेधि वैसे जैसे पशु स्तंभ में कैसे बांधते हैं वैसे, तो गृहस्थ वहां बंधे रहते हैं घर में, ऐसे दिया।
मतलब जहां भी हम बंधे रहते हैं वो, मेधि का अर्थ देते हैं स्थाणु, स्तंभ। तो गृह स्तंभ के जैसा है बांधने के लिए। अयम देह इंद्रियश्चाल्यमानः कंप्यमानः चेष्टते स्वतः क्वचिन्न चेष्टते। इंद्रियों के द्वारा ही ये चेष्टा करता है, स्वतः नहीं। इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकता। अयं गृह मेदिना गृहस्थाना गृहवत, गृहस्थों का जैसे घर होता है, सदनवत चक्षुरादि नाम आश्रय, चक्षुरादियों का ये आश्रय। प्रसिद्ध ही, हाँ ऑनलाइन वाले बताएंगे। लोकय एकम क्या है, कुछ ठीक है कि पाठ में कुछ गलत है, वो भी तो हो सकता है। लोके एकम तो क्या होगा, और लोपशाकल्य से देखो एचो वायवा लगाया, ठीक है। लोके एकम, एचो वायवा लगे, ए है यहाँ, ए है यहाँ, तो क्या होगा, एचो वाय लगेगा तो क्या हो जाएगा, अय होगा। तो लोकय आगे एकम। फिर अगर लोप शाकल्य से लगाओगे जो वैकल्पिक सूत्र है, तो क्या होगा, यकार का लोप होगा। तो कैसे बनेगा रूप, लोक एकम। लेकिन अगर लोप शाकल्य से नहीं लगाओगे तो ये रूप बन जाएगा। तो ये हमेशा वहां जो विकल्प है वो लगा देते हैं। तो ये इसीलिए बुद्धि को लोकया करोगे तो प्रातिपदिक कहाँ क्या ढूंढनी पड़ेगी। और कुछ ऐसे ही लोके एकम, प्रसिद्धम ही लोके एकम गृहम आश्रित्य पुत्र कलत्रादय तिष्ठन्ति। पुत्र कलत्र ये सारे वहां रहते हैं। और भी देते हैं, तो बाल्यादि नानावस्थावान शुक्र शोणित संभवः अतः कदापि देहस्य नात्मत्वमुपपद्यते। बाल्यादि नाना अवस्थावान एक, शुक्र शोणित संभवः दो, ये दो हेतु है। अतः देहस्य आत्मत्वम कदापि नोपपद्यते। तो यतः ऐसे जोड़ना पड़ेगा, यतः बाल्यादि नाना अवस्थावान देह। तो जो अनेक अवस्था वाला होता है, बाल्यादि नाना अवस्था, बाल्य पौगंड किशोर युवा ये सारी, और जो शुक्र शोणित से उसके मिश्रण से उत्पन्न होता है माता के गर्भ में, वो आत्मा कैसे होगा। देहो बाल्यादि नानावस्थावान, बाल्यम आदि यासाम अवस्थानाम ताः बाल्यादयः ताश्च नाना अवस्था, बाल्यादि नाना अवस्था। देखिए बाल्यादि और नाना अवस्था इन दोनों का कर्मधारय किया। जो बाल्यादय है वही नाना अवस्थाएं हैं, और बाल्यादि में बहुरी, बाल्यम आदि यासम अवस्थान ताहा अवस्था बाल्यादय। ऐसी जो नाना अवस्थाएं हैं, बाल्यादि नाना अवस्था ताहा अस्य संति इति बाल्यादि नाना अवस्थावान। बाल्यादि नाना अवस्थाएं जिसकी है,
वह नाना अवस्था वाला, तो देह में अनेक अवस्थाएं होती है, वास्तव में तो रोज ही अवस्थाएं बदलती हैं। और क्या क्या अवस्थाएं कुछ दे दी यहाँ, बाल्य, पौगंड, किशोर। बाल्य मतलब 5 वर्ष से कम, पौगंड मतलब 5 वर्ष, किशोर 6 वर्ष से अधिक, युवा 15-16 जो भी हो, आदि अवस्थावान इति शुक्र शोणित संभव। शुक्रो वीर्यम च शोणितम रक्तम च शुक्र शोणिते, शुक्रं च शोणितं च इति शुक्र शोणिते ताभ्याम संभवः। संभव का अर्थ है उत्पत्ति, यस्य सह शुक्र शोणित संभवो। तो इनके मेलन से जो उत्पन्न होता है, अस्ति अतः कदापि देहस्य आत्मत्वं नोपपद्यते, इसलिए ऐसा देह आत्मा नहीं हो सकता। इसमें केवल समस्या क्या होती है देह से, जैसे हमने दृष्टांत दिया, कुटीर है अथवा फोन है, तो कभी आप कुटीर के बाहर चले जाते हो, इसको लेके नहीं जाते। फोन कभी छोड़ के ही जाते हो, लगभग तो हम कहीं लेके नहीं जाते। लेकिन देह में ये नहीं होता। देह को कहीं छोड़ के मैं चला गया थोड़ा घूमने फिरने, फिर वापस आके पकड़ लिया, इसलिए ये हमेशा साथ में रहता है। इसलिए तादात्म्य यहाँ बढ़ जाता है। जो हमेशा आपके साथ हो उससे तादात्म्य हो। तो इसलिए या तो विचार से इसको काटना पड़ेगा, विचार से ही काटना पड़ेगा, और कुछ वैराग्य से, जिसके प्रति तादात्म्य बढ़ जाए, जिस किसी अनात्मा के प्रति तादात्म्य बढ़ जाए, तो क्या करोगे? तो वैराग्य वहां चाहिए, तभी वो तादात्म्य कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो ये सभी को हमेशा सतर्क रहना है कि देह में आत्मत्व बुद्धि ना हो और कहीं अन्य में भी आत्मत्व बुद्धि ना हो जाए। कदापि देहस्य आत्मत्वं नोपपद्यते तथा च मज्जा अस्ति मेद पल रक्त चर्म त्वं मूत्र पुरुष शुक्र संघातस्य विनाश दर्शन, और इसका विनाश देखा जाता है। परिणाम तो हमेशा दिखता है और विनाश भी दिखता है। इसलिए देह कथम आत्मा भवितुम अर्हति, देह आत्मा कैसे हो सकता है? तो ये अभी एक प्रक्रिया समझ लीजिए। कोई एक वादी आएगा, वो वादी कहेगा ये आत्मा है, और उसके लिए वो कुछ युक्ति देगा, कुछ श्रुति देगा। फिर अन्यवादी जो आएगा उसमें दोष दिखाएगा कि नहीं, इसमें ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसलिए जो आपने कहा वो आत्मा नहीं हो सकता। तो फिर आप क्या कहते हो? बोले ये आत्मा होगा। ऐसे दूसरा वादी आएगा, वो कुछ प्रतिपादन करेगा। तो अभी यहाँ जैसे इंद्रियात्मवादी है, उसने देहात्मवाद का विधिवत सब खंडन कर दिया। अब इंद्रियों को आत्मा क्यों मानते हो वो बताना है। अब वो आरंभ करते हैं। बधिरोहं च काणोहं ऊक इत्यनुभूतितः इंद्रियाणि भवन्त्यात्मा येषामस्त्यर्थवेदनम्। अनुभूति क्या है हमारी? मैं बधिर हूं, काण हूं, मूक हूं। मतलब कुछ इंद्रियां अगर नहीं है तो तादात्म्य तुरंत हो जाता है। और अगर है तो भी कि मैं इंद्रियवान हूं, मैं देख रहा हूं। कोई कहेगा तुम सुन रहे हो कि नहीं? तुमको क्या मैं बहरा दिखता हूं? ऐसे हाँ, सुन रहा हूं। तो ये अनुभूति है, इति अनुभूति का।
आगे अनुमान है, देखिए दूसरी पंक्ति में, इंद्रियाणि आत्मा भवन्ति। क्यों? येषाम अस्ति अर्थवेदनम। हेतु क्या कर दोगे? इंद्रियाणि आत्मा, ये हो जाएगी प्रतिज्ञा। हेतु क्या होगा? येषाम् अर्थवेदनात्। हाँ, येषाम कहने की आवश्यकता नहीं है, अर्थवेदनत्वात्, बस हेतु। यहाँ टीका में ऐसे दिया है, ज्ञान सामर्थ्यात्। वेदन का अर्थ है ज्ञान, अर्थवेदनात् इंद्रियाणि आत्मा अर्थवेदनात्। तो ज्ञान का सामर्थ्य इंद्रियों में है, देह में नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष है। मतलब ऐसे ये कहेंगे चार बार। क्या देह में ज्ञान का सामर्थ्य कहाँ है? ज्ञान का सामर्थ्य पूरा इंद्रियों में है। तो आत्मा कौन होना चाहिए? इंद्रिय। वो तो अचेतन है देह। अहम बधिरो अहं काणो मूकश्च इति अनुभूतिता इंद्रियाणि आत्मा भवन्ति। यशाम अर्थवेदनम, अर्थवेदनम अर्थस्य विषय ज्ञान सामर्थ्यम। विषयों का ज्ञान का सामर्थ्य इंद्रियों में है, देह में नहीं। और प्रयोग है अनुमान प्रयोग। प्रयोग का अर्थ यहाँ अनुमान वाक्य। इंद्रियाणि आत्मा, साध्य क्या है? आत्मत्व। व्याप्ति क्या होगी? यत्र यत्र ज्ञान सामर्थ्यत्वम तत्र तत्र आत्मत्वम। व्यतिरेकी व्याप्ति आप बताइए। हाँ, अथवा यत्र यत्र ज्ञान सामर्थ्यत्व अभाव तत्र तत्र आत्मा अत्व अभाव अथवा अनात्मत्व। तो जहां ज्ञान का सामर्थ्य न हो, हाँ, यत्र यत्र आत्मत्व अभाव तत्र तत्र ज्ञान सामर्थ्य। क्योंकि जहां साध्य नहीं वहां हेतु नहीं, ये व्यतिरेक व्याप्ति। यत्र यत्र आत्मत्व अभाव तत्र तत्र ज्ञान, जो आत्मा नहीं है वहां ज्ञान का सामर्थ्य भी नहीं देखा, ये व्यतिरेक व्याप्ति है। तो घट में ज्ञान का सामर्थ्य नहीं है क्योंकि घट आत्मा नहीं है। तो इस प्रकार से जहां ज्ञान का सामर्थ्य होगा वही, हाँ, समव्याप्ति, आत्मत्व और ज्ञान। लेकिन ये क्या है, जैसे वैशेषिक आदि न्याय वैशेषिक क्या कहेंगे? वो कहेंगे ज्ञान का सामर्थ्य का अर्थ क्या करोगे आप? आत्मा में ज्ञान का सामर्थ्य मन को लेकर है, संयोग को लेकर। अगर ये स्वीकार करोगे तो ठीक है। व्यतिरेक व्याप्ति जब करो तो पहले साध्य फिर हेतु। यत्र यत्र साध्याभाव तत्र तत्र हेतु अभाव, ऐसे। इंद्रियाणां चेतनत्वं देहे प्राणः प्रजापतिम् एवमेत्यत्युच्चुरिति श्रुत्यैव प्रतिपाद्यते। उत्तरार्ध में कितने शब्द हैं देख के बताइए। अब पहले प्रश्न ही ठीक से सुन लो। 8। कितने हैं? हाँ, ऑनलाइन वाले 8। चलिए देखते हैं। एतम, आगे क्या है?
एत्य एतम एत्य इति ऊचुः इति श्रुत्या एव प्रतिपाद्यते। एत्य, एत्य का अर्थ है, हाँ, संस्कृत में क्या इसका समान अर्थ होगा एत्य का? गम्य, गत्य नहीं, गम्य। ये भी आप अभ्यास करते रहिए, ऐसा कोई शब्द हो ना, उसका समान अर्थ संस्कृत में ही ढूंढने का प्रयास कीजिए। जैसे एत्य है तो एत्य के बदले क्या होगा? तो गम्य, ऐसे। तो ये इंद्रियां प्रजापति के पास जाकर, प्रजापतिम एत्य अन्वय ऐसे होगा, इंद्रियाणाम चेतनत्वम, कैसे पता चलता है? देहे प्राणाः प्रजापतिम एतम प्रजापतिम एत्य इति ऊचुः इति। ऐसा श्रुति के द्वारा ही प्रतिपादन हुआ है, श्रुत्या एव प्रतिपाद्यते। देहे प्राणा इंद्रियाणि गौण प्राण रूपत्वात्, इनको भी प्राण कहा जाता है, इंद्रियों को प्राण कहा जाता है, ये गौण प्राण। एतम प्रजापतिम एत्य, ये प्रजापति के पास गए, इति ऊचुः, और उन्होंने कहा। ऊचुः बहुवचन क्या होगा? हाँ, ऑनलाइन वाले बताइए, बहुवचन क्या होगा ऊचुः का? ये ऊंचू ही बहुवचन है। तो एक वचन क्या होगा? और द्विवचन? ऊचतुः, वाच ऊचतुः ऊचुः। तेह प्राणः प्रजापतिम पितरम एत्य ऊचुः इति श्रुत्या एव इंद्रियाणाम चेतनत्वम प्रतिपाद्यते। श्रुति के द्वारा इंद्रियों का चेतनत्व बताया जाता है। तेषाम उपरमे सर्वदेह व्यवहारस्य अदर्शनात् इति। जब ये उपरम होते हैं तो सभी देवों का व्यवहार बंद हो जाता है। इंद्रियों का विश्राम मतलब देह में व्यवहार नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। शंकर केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवतो पुनः पुनः शांति शांति शांति।